Hello class, you're most welcome again in your favorite channel Super 90 classes. Today we are discussing of class 12 physics topic capacitance of spherical capacitor. गाइज आज की क्लास में हम किसी स्फेरिकल कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पे वर्क करेंगे एंड दिस इज आल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्लास एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम. लेट अस स्टार्ट द क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी लोग देखते हैं कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक चार्ज को स्फीयर को प्लस क्यू चार्ज दिया जाए then that charge is equally distributed all over the surface. Radius of surface is r, radius of sphere is r and plus q charge is equally distributed all over the surface. As the sphere behaves as if entire charge is concentrated at the center of the sphere, so potential at any point, अगर पूरे के पूरे स्फीयर का चार्ज सेंटर पे फोकस्ड मान लिया जाए देन नेट पोटेंशियल कैन बी रिटन एज V इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन वोल्ट. हम ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं. वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल बी V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर वोल्ट. बट वी नो इट वेरी वेल. हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैन बी गिवन एज क्यू अपॉन वी. तो यहाँ पर देखिए आपने Q रखा और V की प्लेस पर आपने इस वैल्यू को अगेन पुट कर दिया तो आपको मिला Q अपॉन Q होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. Q इज कैंसल्ड बाई Q एंड ये डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर जो था दैट बिकम्स द न्यूमरेटर एंड कैपेसिटेंस इज गिवन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R फैरेड. यानी आप प्रैक्टिकली देख सकते हो कि जो आपका कैपेसिटेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. रेडियस जितनी ज़्यादा होगी कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा. परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा, जिसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं. तो यहाँ पर गाइज आपको कैपेसिटेंस के बारे में बताया गया ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल पिक करते हैं. व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द कैपेसिटेंस. We can calculate electrical capacity of earth taking it to be conducting sphere of radius r. अगर हम देखते हैं तो प्रैक्टिकली c इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 होती है. तो श्योरली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9 होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का रेसिप्रोकल है. आर की वैल्यू आपके पास होती है 6.4 इंटू 10 टू पावर 3 किलोमीटर एंड इन मीटर ये हो जाती है 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर. तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है. रेडियस विल बी 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर. अब जब आप इस वैल्यू को पुट करते हैं देन फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू 711 माइक्रोफैरेड. 711 माइक्रोफैरेड. यानी आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी अर्थ होने के बाद भी उसकी कैपेसिटेंस जो है दैट इज़ इन माइक्रोफैरेड. तो श्योरली आप कह सकते हो कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज ओनली 711 माइक्रोफैरेड. Therefore, capacitance will be normally in nanofarad or picofarad. Farad is too big unit for the capacitance. क्यों? क्योंकि अगर इतने बड़े अर्थ की कैपेसिटेंस आपकी जो है वो 711 माइक्रोफैरेड है तो श्योरली छोटे छोटे स्पेसिफिक पार्ट्स का जो आपका कैपेसिटेंस होगा वो नैनो या पिकोफैरेड में ही मेज़र किया जाएगा. क्यों? क्योंकि उनकी टोटल वैल्यू जो होगी वो अर्थ की साइज से बड़ी नहीं हो सकती. तो अर्थ का कैपेसिटेंस इतना कम होने के बाद भी इतना ज़्यादा कम होता है ऑल दो उसकी साइज़ बहुत बड़ी है. तो श्योरली बाकी सारे सब्सटेंसेस के जो आपके कैपेसिटेंसेस होंगे वो श्योरली नैनो फैरेड या पिको फैरेड में ही कैलकुलेट किए जाएंगे. तो आई होप सो गाइज यू लाइक दिस क्लास. आपको समझ में आया होगा प्रॉपर मैनर में. आज की क्लास में हम इतने पे ही अगेन ड्रॉप करते हैं. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में हम नए टॉपिक के साथ नई एनर्जी के साथ मिलेंगे और हम फिर से सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर के प्रोसीड करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपके पास तक न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें. थैंक यू क्लास.